दोस्तों, नया वर्ष आने को है। वर्ष 2024 का हम सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है और हमारे मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें कि हमारा नया वर्ष कैसा होगा। इसी संबंध में आपकी जिज्ञासाओं के शमन के लिए हमने अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में 12 राशियों को लेकर 12 वीडियो की एक सीरीज बना रखी है, जो कि कमोबेश अभी चालू है। और इसी क्रम में आज हम वर्ष 2024 के लिए मिथुन राशि का प्रेडिक्शन करेंगे कि मिथुन राशि के लिए आने वाला वर्ष 2024 कैसा होगा। दोस्तों, यहां पर हम हर वीडियो में आपको बताते चले आ रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हमारा ये जो फलादेश है ये आपकी जन्म राशि, यदि आपके पास जन्म राशि नहीं है तो आपकी नाम राशि, और यदि आपको ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी है तो ये आपकी जन्म लगन के लिए भी उतना ही सटीक बैठेगा। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिना देर किए हम आते हैं कि वर्ष 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, हम जैसा कि आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वर्ष तब महत्वपूर्ण होता है जब 4 बड़े ग्रह इसमें राशि परिवर्तन करते हैं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। लेकिन वर्ष 2023 में सिर्फ एक बड़ा ग्रह बृहस्पति राशि परिवर्तन करेगा 1 मई 2024 को। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राशि परिवर्तन की दृष्टि से आने वाला वर्ष 2024 बिल्कुल सामान्य रहने वाला है, क्योंकि 13 माह में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, जो सामान्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी हुआ। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य बड़े ग्रह इस वर्ष राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मसलन छोटे छोटे ग्रहों को हम यहाँ पर काउंट करके आपके सामने नहीं बता रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड इसे हमने आपकी राशि के प्रेडिक्शन में शामिल कर रखा है, जैसे सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र इत्यादि। तो दोस्तों, हम अपने इस प्रेडिक्शन को 2 भागों में बांटेंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक हम वर्ष के पूर्वार्ध के रूप में आपका फलादेश करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वर्ष के उत्तरार्ध के रूप में मिथुन राशि का फलादेश यहां पर करेंगे। तो वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि जब वर्ष प्रवेश करेगा 2024 में, आपकी जो ग्रह स्थिति होगी, इसमें बड़े ग्रहों को यदि हम लेते हैं तो बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। आपकी राशि से एकादश स्थान में बृहस्पति का गोचर है। इसके अलावा राहु, केतु, जिन्होंने अभी गत 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया है, आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में केतु और दशम स्थान में राहु का गोचर हो रहा है, जो कि वर्ष पर्यंत होता रहेगा। इसके अलावा शनि, जो कि आपकी राशि से नवम स्थान में वर्ष पर्यंत गोचर करते रहेंगे। केवल 29 जून 2024 को यहां पर आपके नवम स्थान में बैठे हुए शनि वक्री जरूर हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने फलादेश में। तो सबसे पहले हम वर्ष का पूर्वार्ध देखेंगे, यानी कि 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए देखेंगे। जो यहां पर राशि परिवर्तन की यदि राशियों के दृष्टिकोण से हम देखें, ग्रहों की चाल के दृष्टिकोण से देखें, तो वर्ष का पूर्वार्ध मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सफलता भरा हुआ होना चाहिए। कारण है कि दशम स्थान में राहु, जो कि बृहस्पति की राशि मीन में बैठा हुआ है, और अगेन बृहस्पति जाके आपकी राशि से 11वें स्थान में बैठ गया। 2 ग्रहों को बृहस्पति का ये गोचर बलवान कर रहा है। पहला तो बृहस्पति अपने आप को बलवान कर रहा है 11th हाउस में बैठकर, और दूसरा आपका जो दशम स्थान में राहु बैठा हुआ है मीन राशि में, उसे भी कहीं ना कहीं राशि स्वामी होने के कारण बृहस्पति एकादश स्थान में बैठकर बहुत स्ट्रॉन्ग गोचर दे रहा है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान में केतु, ये थोड़ा सा वीक है। वैसे भी राहु केतु में एक ग्रह शुभ होता है, ज्यादा शुभ नहीं होता है, या फिर अशुभ ही होता है। इसके अलावा शनि का गोचर आपकी राशि से नवम स्थान में भी सामान्य तौर पर शुभ फलदायी है। तो यहां पर यदि हम प्रेडिक्शन करें नव वर्ष का, विशेष रूप से 30 अप्रैल 2024 तक के लिए, तो ऐसे अविवाहित मिथुन राशि के लड़के और लड़कियां जो अपने विवाह संबंधों की तलाश में हैं, वर्ष के पूर्वार्ध में ही उनकी खोज समाप्त होने वाली है।
यदि आप किसी डिसीजन पे पहुंचे तो इस अवधि में, चूंकि बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव को देख रहा है, विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए हमें व्यक्तिगत जन्म पत्रिका भी देखनी होती है। यहां पर हम मोटे तौर पर मिथुन राशि की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। पंचम स्थान में बृहस्पति की दृष्टि है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में जुड़े हुए हैं, जिनके प्रेम प्रसंग पिछले कुछ महीनों से अच्छे नहीं चले हैं, उन्हें अपने प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। उनके प्रेम प्रसंग उनके वैवाहिक संबंधों में कन्वर्ट हो सकते हैं। यदि संतान उत्पत्ति किसी घर में प्रस्तावित है तो ऐसे मिथुन राशि के जातक जातिका संतान का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी संतान के कार्य से, संतान की मतलब संतान विषयक मामलों से किसी ना किसी प्रकार के हर्ष और उल्लास का वातावरण भी आपको अपने परिवार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनका अपरिमित सहयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए 11वां गुरु उन्हें मतलब आपके बड़े भाई बहनों का आपके प्रति बड़ा रुझान देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं हो सकती हैं आपकी, और ऐसी यात्राएं होंगी इस अवधि में जो कि फ्रूटफुल रहेंगी। बहुत सारी यात्राएं हम करते हैं जो कि निरुद्देश्य होती हैं। यात्रा करके हम आ जाते हैं, फिर पता लगता है कि इस यात्रा में हमने कुछ भी गेन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आपकी व्यापारिक यात्राएं हो या व्यक्तिगत यात्राएं हो, ये यात्राएं आपकी फ्रूटफुल रहेंगी, आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगी। सुख समृद्धि 11वें स्थान का बृहस्पति आपको देने की स्थिति में है। आपको इस समय अवधि का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद यदि हम आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो ये बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आकस्मिक लाभ के आपको अवसर मिलेंगे। इसके अलावा बैंकों में या आपके संचित कोष में वृद्धि के भी पर्याप्त योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध बहुत ही शुभ है, और मैं समझता हूं कि मिथुन राशि वालों को इन 4 महीनों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यहां पर मैं यदि अपनी फोरकास्ट को थोड़ा सा स्टॉप करके व्यक्तिगत बात आपसे करूं कि हमें उद्यम करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर मैं चाणक्य का एक दृष्टांत आपको दूंगा, जो उदाहरण वो बार बार देते थे कि हमारे भाग्य में आम खाना लिखा है, तो भाग्य से हमें क्या मिलेगा? भाग्य से हम आम के पेड़ के करीब पहुंच जाएंगे, भाग्य से हम आम के पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे। लेकिन यदि हम मुंह खोल के बैठे रहे कि आम जो है आके अपने आप हमारे मुंह में गिरेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमको कर्मों की उपादेयता समझ में आती है। यदि आपको आम खाना है तो आपको आम हाथ बढ़ाकर तोड़ना ही होगा। इसी प्रकार से ये जो हमने आपके लिए सकारात्मक भविष्यवाणी की है, यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं आपको उद्यम करने होंगे, आपको कहीं ना कहीं सक्रिय होना होगा। अब हम लेते हैं वर्ष का उत्तरार्ध मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। यानी कि 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक की जो अवधि है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। बृहस्पति का 12वें स्थान में गोचर मिथुन राशि के लिए शुभ नहीं है। अब ये दूसरे एक और ग्रह को नुकसान पहुंचाएगा, और वो है राहु। जैसा कि हम आपको पूर्वार्ध वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि राहु मीन राशि में है, इसकी राशि का स्वामी राशि से 12वें यानी कि व्यय स्थान में बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राहु जो कि आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, इसको भी वीक करेगा। इसका क्या परिणाम निकलेगा? पहला परिणाम तो ये निकलेगा कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, मिथुन राशि के हैं, उनका स्थानांतरण अनचाही जगह पर हो सकता है, या अपनी नौकरी से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यदि किसी लंबे इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, कार्य के विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उसे स्थगित कर दें। ऐसी योजनाएं आपको नुकसान देके जाएंगी, फलीभूत होना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक सामान्य वर्ग के लिए, एक सामान्य व्यक्तियों के लिए, तो उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अंडरस्टैंडिंग बैठाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी राशि से 7वें स्थान का स्वामी भी बृहस्पति है, जो कि राशि से 12वें स्थान में गोचर कर रहा है। जीवन साथी के ऊपर व्यय हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ
प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ सकती हैं। कुल मिलाकर जीवन साथी के साथ वाद विवाद ना करते हुए यदि आप उचित तालमेल बैठाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, तो ये समय तभी आपका ठीक जा पाएगा। साझेदारी में यदि कोई व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं तो साझेदारों के ऊपर भी आपको पूरी दृष्टि रखने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ थोड़ी सी चीटिंग होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्यापार व्यवसाय का पाया थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है जितना है उतने में यदि आप संतुष्ट रहेंगे या अनिष्ट ग्रहों के दानोपाय करते चलेंगे तो आपको कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। अलबत्ता एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। बृहस्पति 12वें स्थान में किसी बड़े धार्मिक आयोजन में आपको खर्च करा सकता है और ये एक शुभ संकेत है। इसके अलावा आपके परिवार में भी किसी प्रकार के मंगल कार्यों की योजना बनेगी, भले वो अब से कुछ समय के बाद फलीभूत हो, लेकिन ऐसी योजनाएं बनती हुई भी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, संपत्ति इत्यादि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसे भी बहुत सोच समझ कर लें। हालांकि यदि आप इसमें एक अच्छा डिसीजन लेंगे तो ये योग आपकी राशि से पूरे वर्ष पर्यंत बन रहा है, आप ऐसी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। वाहन प्राप्ति की भी आपकी राशि में संभावना दिखाई दे रही है पूरे वर्ष के लिए। हो सकता है वर्ष 2024 आपको किसी भी प्रकार के नए वाहन के योग दे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए आने वाला वर्ष 2024 जिसका पूर्वार्ध तो शुभ है, उत्तरार्ध थोड़े से उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक सामान्य शुभ वर्ष रहेगा मिथुन राशि के लिए वर्ष 2024। अब हम अपने वर्ष को शुभ से परिपूर्ण करने के लिए क्या करें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि से 12वें स्थान में बृहस्पति का गोचर है जो कि शुभ नहीं है। इसके लिए आप बृहस्पति की शांति करें। बृहस्पति शांति करने का सबसे अच्छा उपाय है आप वर्ष पर्यंत यानी कि मई से लेकर पूरे वर्ष पर्यंत तक भगवान विष्णु की साधना उपासना करें। इसके लिए या तो आप विष्णु सहस्रनाम का विधिवत और रोज पाठ करें, या फिर यदि आप गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करते हैं तो भी आपको काफी राहत मिलेगी। यदि आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, एक समय नमक रहित सादा भोजन करें और इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन केले और पीले वस्त्र का किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान करें। राहु दशम स्थान में है। एक परमानेंट उपाय हम आपको राहु का भी बता रहे हैं। प्रत्येक बुधवार को या कम से कम 5 बुधवार को 1-1 किलो 7 प्रकार का अनाज लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा आप 5 बार करेंगे या 3 बार करेंगे तो कम से कम ये दशम भाव का राहु जो मई के बाद थोड़े से आपको अनिष्ट परिणाम दे सकता है, उसको काफी हद तक रेमेडी मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। कर्क राशि के वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।